नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, एज़ ए उद्योगपति, एज़ ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज़ ए एक्सपोर्टर, मैं ये कहूँगा कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। एक सरकार जितना कर सकती है उतना माननीय हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने जो ओडीओपी योजना चलाई वो भी बहुत अच्छी है। अभी रिसेंटली जो आयशा खान है धुरंधर की, उसके लिए हमने एक ड्रेस बनाया, बहुत ब्यूटीफुल इवनिंग गाउन्स बनाया है, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ है। चूँकि सोशल मीडिया पे हमारे भी 1 मिलियन फॉलोवर हैं और लगभग 1 मिलियन लोग रोज़ देखते हैं, तो अभी हमने उनके लिए एक ड्रेस बनाया है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले तो इस तरह का जो वर्कशॉप है रैम के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है ऑर्गेनाइज, कुछ फ़ायदा मिलता है उद्योगपतियों को? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज से पहले लगभग 5-6 साल पहले पुरानी गवर्नमेंट्स जो थी, उनमें इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं होते थे। अब इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसका एक फ़ायदा तो ये है कि उद्यमी को में जागरूकता आती है, मोटिवेशन आता है, नए लोगों को पता लगता है कि क्या हम कर सकते हैं जो अभी तक हम नहीं कर रहे हैं। योगी सरकार काम कर रही है बिजनेसमैन के लिए, सही लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सब, जवाब ही नहीं। सबसे ज़बरदस्त काम, बहुत बढ़िया काम बहुत बढ़िया। जी। आज प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा वातावरण बना दिया गया है उद्यमियों के लिए और पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण है और जो भी उन्हें सुविधाएं अपने इंडस्ट्री के विकास के लिए चाहिए वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे वो अपने महत्वपूर्ण योगदान द्वारा राष्ट्र को विकसित बनाने में पूरा प्रयास कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ जो प्रोग्राम चल रहा है रैम के तहत जो वर्कशॉप चल रही है, इसमें एक उद्योगपति हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सुदीप राजगढ़िया है और हमारी कंपनी राजगढ़िया एक्सपोर्ट्स बरेली जो कि ज़री नगरी भी है, यहाँ के ज़री के सारे उत्पाद, लगभग 40 से ज़्यादा उत्पाद, इवनिंग गाउन्स, बीटेड फैब्रिक, पैचेस, बैग्स, अफ्रीकन प्रोडक्ट्स, सोमालियन प्रोडक्ट्स, लगभग हर कंट्री के वेरियस हैंड एम्ब्रॉयडरी प्रोडक्ट्स को बनाकर हम वर्ल्ड के हर कोने में एक्सपोर्ट करते हैं। अभी आप बोल रहे थे धुरंधर का भी कुछ था, आयशा खान वाला। हाँ हाँ, अभी रिसेंटली जो आयशा खान है धुरंधर की, उसके लिए हमने एक ड्रेस बनाया, बहुत ब्यूटीफुल इवनिंग गाउन्स बनाया है, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ है। चूँकि सोशल मीडिया पे हमारे भी 1 मिलियन फॉलोवर हैं और लगभग 1 मिलियन लोग रोज़ देखते हैं, तो अभी हमने उनके लिए एक ड्रेस बनाया है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले तो इस तरह का जो वर्कशॉप है रैम के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है ऑर्गेनाइज, कुछ फ़ायदा मिलता है उद्योगपतियों को? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज से पहले लगभग 5-6 साल पहले पुरानी गवर्नमेंट्स जो थी, उनमें इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं होते थे। अब इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसका एक फ़ायदा तो ये है कि उद्यमी को में जागरूकता आती है, मोटिवेशन आता है, नए लोगों को पता लगता है कि क्या हम कर सकते हैं जो अभी तक हम नहीं कर रहे हैं। तो अब जैसे ये जेड प्रोग्राम है, इनके बारे में हमें पहले आइडिया नहीं था, तो नो डाउट एक अवेयरनेस बढ़ती है, काफ़ी फ़ायदा होता है इन चीज़ों से, प्रोग्राम से। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी योगी सरकार का एक लक्ष्य है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बरेली का प्रोडक्ट। बरेली, जो कि आप जानते हैं कि ज़री नगरी है, जो कि हमारे देश, प्रदेश और शहर का गौरव है। वो तो आपने कब्जा कर लिया। हाँ, वो तो हम कर ही रहे हैं, बरेली का ज़री का कब्जा। सूरमा है, बांस का काम होता है यहाँ पे, और भी कुछ हैंडीक्राफ्टेड चीज़ यहाँ बनती है बरेली से। तो पूरा उत्तर प्रदेश ही मैं कहूँ तो हैंडीक्राफ्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर है। पूरे वर्ल्ड को मैक्सिमम हैंडीक्राफ्ट उत्तर प्रदेश से ही सप्लाई की जाती है। खासकर उद्योगपतियों की बात करें, एमएसएमई के लिए सरकार जो है, योगी सरकार कैसा काम कर रही है? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, एज़ ए उद्योगपति, एज़ ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज़ ए एक्सपोर्टर, मैं ये कहूँगा कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। एक सरकार जितना कर सकती है उतना माननीय हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने जो ओडीओपी योजना चलाई वो भी बहुत अच्छी है। उद्योग तो उद्योगपति जानते हैं, उद्योगपति जानते हैं। क्या काम होना है, कहाँ पे परेशानियाँ आएंगी, कौन सा काम किस तरह से? मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि जब भी कोई भी प्रोग्राम एक्सपोर्टर्स के लिए या उद्योग के लिए बनाएं, तो उस पैनल में उद्योगपतियों को जरूर बैठाएं। बात करें उत्तर प्रदेश को, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो एक्सपोर्टर्स का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि आपका भी एक्सपोर्ट जैसे 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, और जो आईटी का आज जो टाइम है, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने 3 लोगों से अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, आज 300 लोग हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम वर्ल्ड के हर कोने में पहुँच गए, और आज भी मेरी फैक्ट्री में इजराइल और दुबई के 3-4 बड़े बड़े बायर आ रखे हैं, बरेली से छोटी जगह में। ये पहले संभव नहीं था, ये आज इसलिए संभव है क्योंकि आज आईटी रिवॉल्यूशन है। अगर कोई बंदा बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, उसके प्रोडक्ट में जान है, तो वो सोशल मीडिया पर शोकेस करके, वेबसाइट के माध्यम से या सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड के हर कोने तक पहुँचा सकता है। आज से अच्छा समय ना पहले कभी था और ना कभी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, सरकार को भी दिशा में सोचना चाहिए। अच्छा, बात करें जिस तरह का सरकार सहयोग दे रही है इसमें, जैसे जेड सर्टिफिकेट हो गया, और ये ECGC हो गया, और ये बाकी की जो सरकारी वो हैं, क्या मानते हैं आप, कितना फ़ायदेमंद है एमएसएमई के लिए?
देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे अभी बिल्कुल नया हूँ ईसीजीसी और जेड के बारे में। जेड के बारे में ये मेरा दूसरा सेमिनार है। मैं इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि सुनने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साहवर्धक है और मुझे लगता है कि अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे बिज़नेस को बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं इम्प्लीमेंट करने के बारे में ही बाद ही कोई कमेंट दे पाऊँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सर सबसे पहले आपका नाम जानना मैं दिव्य प्रताप सिंह, उप श्रम आयुक्त बरेली मंडल। सर, क्या कहेंगे जिस तरह का काम इस समय एमएसएमई के लिए सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा वातावरण बना दिया गया है उद्यमियों के लिए और पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण है और जो भी उन्हें सुविधाएं अपने इंडस्ट्री के विकास के लिए चाहिए वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे वो अपने महत्वपूर्ण योगदान द्वारा राष्ट्र को विकसित बनाने में पूरा प्रयास कर सकते हैं। इस तरह की जो वर्कशॉप हो रही हैं, जो उद्यमी हैं, छोटे उद्यमी हैं, क्या वो आकर्षित हो रहे हैं सरकार की तरफ, जो सरकार के फ़ायदे हैं, चाहे जेड सर्टिफिकेट हो या ईसीजी हो, इस तरफ? निश्चित रूप से सरलीकरण किया गया है चीज़ों का और सभी उद्यमी जो हैं वो वर्तमान सरकार जो है उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो ट्रांसफार्म किया गया है, जो रिफॉर्म किया गया है, उन सब का स्वागत जो है उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है और निश्चित रूप से पूरा वातावरण इस प्रकार का है कि उद्योग बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। उद्योग की बात करें तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस समय वर्तमान में चल रहा है। इसके अलावा $1 ट्रिलियन इकनॉमी बनाने के लिए सभी उद्यमी प्रयासरत हैं और सरकार का भी पूरा लक्ष्य है कि इसको हम जरूर प्राप्त करें। थैंक यू सर। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मनोज सक्सेना। क्या कहेंगे जिस तरह का प्रोग्राम इस समय रैम्प के तहत चल रहा है, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? जो सोनी सर थे जिनने जेट प्रोग्राम जो किया था अभी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि अभी वो वर्कशॉप वगैरह करवाएंगे। जब भी वो करवाएंगे उससे और नॉलेज बढ़ेगी और आगे कैसे हमें एक्सपोर्ट करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, वो सारी बातें बताएंगे अभी वर्कशॉप में। उससे बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वो ज़रूर उसको करना चाहिए। किस चीज़ का एक्सपोर्ट करता है? हमारा एक्सपोर्ट है, हमारा जरी का है, जरी में फ्रॉक लाइन का है पूरा, वो हमारा स्पेन जाता है वैसे। अब उसमें और जब जो और कमियां होंगी वो सब पूरी हो जाएंगी, उसमें सब दूर हो जाएंगी। क्या नाम है? शोएब। क्या कहेंगे शोएब जी, पहले तो किस चीज़ का कारोबार है आपका? केन एंड बैम्बू, जो बांस और बेंत का फर्नीचर बनता है, उसका हमारा एक्सपोर्ट है। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है? सर, यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ में ज़्यादा रहता है। इस तरह का जो एमएसएमई के लिए जो प्रोग्राम इस समय सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, फ़ायदा मिल रहा है कुछ? हाँ सर, बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है और ये जो वर्कशॉप है ये नए एमएसएमईज़ जो खड़े हो रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर है जी। क्या कहेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस समय इनिशिएट लिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की भी बात की जा रही है, क्या देखते हैं आप? जी, वो ज़रूर होगा क्योंकि ओडीओपी एक बहुत अच्छी स्कीम है। उसमें चुनिंदा क्राफ्ट्स लिए गए हैं, जैसे एक केन एंड बैम्बू है, जरी दरजोदी है। उसमें बहुत सारे जो आर्टिजन्स जुड़े हुए हैं उनको वो अपना एक स्टार्टअप यूज़ कर सकते हैं। इसके माध्यम से वो एक लोन ले सकते हैं जो सब्सिडाइज है। मतलब वैसे अगर आप लोन लेंगे तो उसमें सब्सिडी नहीं है, इसमें सब्सिडाइज लोन है। तो एक ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिससे आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, आप सर जरी का काम कब से कर रहे हैं, पहले ये बताइए। हमें हो गए 15 साल करीब हो गए जी। सरकार पहले की भी थी, सरकार अब की भी है, कितना अंतर देखते हैं? सरकार पहले जो अखिलेश यादव की थी कितना सपोर्ट करती थी बिजनेसमैन को, और अब की जो सरकार है वो कितना सपोर्ट करती है? तो हम लोग काम कर रहे थे, हमें कुछ ऐसा नहीं मालूम था कि सरकारें क्या कर रही है, हमें अवेयरनेस नहीं थी। इस बार अवेयरनेस ज़्यादा थी, अवेयरनेस ज़्यादा हुई है और हम लोग का एक्सपोर्ट भी शुरू हुआ है। हमारा 15-16 से एक्सपोर्ट शुरू हो गया था 15-16 जी 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 जी। बस तो अभी जो योगी सरकार काम कर रही है बिजनेसमैन के लिए, सही लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, सब जवाब ही नहीं। सबसे ज़बरदस्त काम, बहुत बढ़िया काम जी। तो चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्यारा हिंदुस्तान में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 28 जनवरी है और आपको बता दें कि रैम्प प्रोग्राम के तहत यहाँ पर बरेली में जो एमएसएमई हैं, जो लघु उद्योगी हैं, उन सभी के लिए सरकार के द्वारा एक जो वर्कशॉप है उसका अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें ईसीजीसी और जेड सर्टिफिकेशन और यहाँ तक कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आके इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वर्कशॉप दे रहे हैं एक तरह की, कि क्या फ़ायदा इस समय जो उत्तर प्रदेश सरकार है, भारत सरकार है, वो दे रही है एमएसएमई वालों को। तो बरेली में हम इस समय मौजूद हैं, बरेली में ये जो है वर्कशॉप चल रही है। इनसे बात करते हैं, ये हमारे ईसीजीसी के जो हैं उसके बारे में बताएंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे।
मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है। क्या कहेंगे जो ये ECGC है ये क्या काम करती है, खासकर MSME वालों को किस तरह से फ़ायदा देगी? ECGC भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड या इंग्लिश में ECGC लिमिटेड का है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ है और ये एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट इंश्योरेंस मुहैया कराने का काम करती है। यानी कि जैसे कि हमारे एक्सपोर्टर्स विदेश में गुड्स भेजते हैं, अगर उन गुड्स का पेमेंट टाइमली ना आए तो हमारे एक्सपोर्टर्स एक बहुत बड़ा लॉस सफ़र करते हैं वर्किंग कैपिटल पे। उन्होंने बैंक से कई बार लोन लिया होता है उस गुड्स को सप्लाई करने के लिए, तो उस लायबिलिटी को मीट करने में उन्हें बहुत दिक्कत आएगी अगर उन्हें टाइमली पेमेंट ना आए तो ECGC ऐसे केस में उनके नॉन पेमेंट के इवेंट में रिकवरी में भी हेल्प करती है ओवरसीज़ कंट्री से, एज वेल एज़ हम लोग एक नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी की तरह, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनी की तरह क्लेम पेमेंट भी करते हैं, जिससे कि एक्सपोर्टर्स उस केस में अपनी लायबिलिटी बैंक से मीट कर पाए। मतलब एक्सपोर्टर्स को अगर कुछ भी नुकसान हुआ, मतलब गुड्स भेजने में या वहाँ जाकर अगर जो बायर है उसने मना कर दिया कि मैं गुड्स नहीं ले रहा हूँ या एक्सपायर हो गया, तो उसमें इंश्योरेंस क्लेम बिल्कुल बायर को वित्तीय हेल्प प्रोवाइड करना कि बायर जो है बैंक से अपनी लायबिलिटी मीट कर पाए, बायर को जो भी नुकसान हुआ हो उस नुकसान में वो उसकी जो वर्किंग कैपिटल है जिससे वो आगे का अपना फ्यूचर बिजनेस चलाएगा उसमें कोई कमी ना पड़े। जी अच्छा, ये बताइए MSME में इसका जो लोग हैं MSME जो उद्योगपति हैं, छोटे उद्योगपति हैं, वो कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, कितना फ़ायदेमंद है उनके लिए? ECGC के ज़्यादातर क्लाइंट्स MSME ही हैं जो कि इस ECGC की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ECGC को जो भी प्रीमियम हमारे एक्सपोर्टर्स भरेंगे उसका 30% अप टू 30% उसका रीइंबर्समेंट भी चालू किया है, तो वो प्रीमियम भी रीइंबर्स किया जा रहा है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम ऑफ एक्सपोर्टर्स CBFT स्कीम के अंतर्गत ECGC को दिया जाने वाला प्रीमियम भी रीइंबर्समेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। इस तरह की जो वर्कशॉप इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है, खासकर रैम्प प्रोजेक्ट के अंदर जो वर्ल्ड बैंक से मिला था 6000 करोड़ से ज़्यादा का जो निवेश मिला था इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, तो कुछ फ़ायदा मिल रहा है MSME वालों को? बहुत फ़ायदा मिल रहा है उससे। उन्हें उनके लिए क्या क्या सरकारी स्कीम्स हैं और कौन कौन से पोर्टल्स हैं जिन पे वो जाके इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको वो बताया जाता है। तो इससे एक्सपोर्टर्स को और जो MSME जो कि अभी एक्सपोर्ट की फील्ड में एंटर भी करने जा रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है, उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट होती है। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में और कितना कदम उठा रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीमियम रीइंबर्समेंट स्कीम इन्होंने चालू करी, उसके अलावा कई और सब्सिडीज़, नई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो कि अभी हाल ही में सितंबर में लॉन्च हुई है, उसके तहत एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि कंटेनर सब्सिडी देना, उसके अलावा बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज कराना या फिर ऐसे ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भी रीइंबर्समेंट्स देना। तो उत्तर प्रदेश सरकार एक्सपोर्ट्स को लेके MSME सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा कदम उठा रही है। पिछले साल जुलाई में योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया था रैम्प प्रोजेक्ट का उत्तर प्रदेश में, तो उसके बाद से जो MSME जो उद्योगपति हैं उनके अंदर उत्साह आया है इस तरह के जो वर्कशॉप हैं उनके अंदर? जी हाँ, जैसे कि अभी कुछ दिनों में नोएडा में भी आयोजित की जाने वाली है और इससे पहले कई और जगह भी ये रैम्प वर्कशॉप आयोजित की गई है, तो कई जगह उत्साह देखा गया है। MSME जो है हमारे बंधु हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करके ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं जिससे वो इनका लाभ उठा सकें। चलिए, धन्यवाद सर।